नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा है कि जंग किसी चीज का हल नहीं होता है। स्पेशली अगर आपने डिस्कलेशन की बात की है तो टेबल टॉक के थ्रू, प्रॉपर डायलॉग के थ्रू कह लें कि ये जो वॉर है इसको अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग Donald Trump has spoken with Indian Prime Minister Narendra Modi. This is something that the US envoy Sergio Gore told us on X, and now we have Prime Minister Modi who has also tweeted confirming the Trump जो है, he has spoken with Prime Minister Modi. This is a big development at the moment. अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, भारत, रूस सब शामिल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान अब अमेरिका और ईरान के बीच? Coming in, Prime Minister Narendra Modi has acknowledged that he received a call from President Donald Trump. In a post on X, the Prime Minister of India has said received a call from President Trump and had a Now, इंडिया को क्यों इंगेज किया गया? इंडिया को क्यों इंगेज किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तो ही हैज ए, उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पोजीशन है वो क्या है जो है वो अगर रखना सामने, इसमें से अगर सबसे सेफेस्ट अभी राइट नाउ हम लोग बात करें जो किसी जंग में मुलविस नहीं है, वो इंडिया चल रहा है। आप देखें कि बांग्लादेश की भी सूरत हाल खराब है, पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट कूदता हुआ दिखाई देता है। अगर हम लोग अफगानिस्तान की बात करें तो ईद के मौके पर पाकिस्तान और अफगान का सीज फायर हुआ तो टी ब्रेक आई है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस आएगी ये चीज, तो ये अफेक्ट कर रही है अफगानिस्तान की वॉर भी अफेक्ट कर रही है पाकिस्तान को। आप देखें PSL के अंदर अगर देखा जाए क्राउड नहीं आ रहा है। सो हेलो फ्रेंड, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय ऑफिशियल। ईरान US युद्ध के बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को घुमाया कॉल, और PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हुई, जिसमें PM मोदी ने बताया कि यह आह्वान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया था। एक दिन बाद उन्होंने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग को पुनः खोलने की वाशिंगटन की समय सीमा 5 दिनों तक बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। उसकी बात हो रही है अमेरिकी सदर से। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, he has spoken with Prime Minister Modi. This is a big development at the moment, जब पाकिस्तान का जो है वो नाम आ रहा है बहुत सारी टॉक्स के अंदर। ये इंडिया के अंदर जो सफ़ीर हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिस्कस द ऑनगोइंग सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ओपन। इससे मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी इंटरवेंशन उनकी भी की गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और किस तरह इन्वॉल्व किया गया है, उनके क्या मतलब हो सकते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं, दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। और नरेंद्र मोदी का बात करने से क्या मुराद है? अब सुनने में आ रहा है कि देयर आर सम, जिसे वो कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। और इंडियन नेवी भी जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुई है, और सुनने में आया है कि उन्होंने जो कुछ ऐसे इंडिया के जो जहाज़ हैं उनको एस्कॉर्ट किया, कुछ इंडिया के जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया। और ये किस सेंस में, और साथ में ही इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी ईरान के एम्बेसडर जो डॉक्टर फतह अली जो हैं उनसे मुलाकात भी दिल्ली के अंदर हुई है। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन कैन नॉट इग्नोर दिस। इस चीज़ को एट दिस मोमेंट हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप इसको भी देखें कि ये जो शिप्स हैं इनका यहाँ से गुजरना, और जब इंडिया को चाहिए ऑयल चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी, वो जैसे कहेंगे ना, इम्पॉर्टेंट मेरी नज़र में। बहरहाल क्योंकि इंडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये जो LPG के जो कैरियर्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो इंडियन सी फेयरर्स हैं, और ये इंडिया की जो पोर्ट्स हैं उन पे उन्होंने ये पहुंचना है,
ठीक है जनाब। और दे वर ऑल सेट कि ये क्या जो है वो करने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया कहता है जी कि हम तो डी-एस्केलेशन को सपोर्ट करते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि व्हाई नाउ, व्हाई नाउ? इंडिया को क्यों इंगेज किया गया? इंडिया को क्यों इंगेज किया गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो तो ही हैज़ ए, उनका जो इन्फ्लुएंस है या उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो कहाँ पे, वेयर डज ही स्टैंड, वो कहाँ पे जो है वो खड़े होते हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो जो ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस के हवाले से बात की जाए। तो ये भी एक सवाल जो है वो हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पे इट्स अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। इसको एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं पे, ठीक है जी, दैट्स सिग्निफिकेंट। सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो कहता है जी कि हमने चाबहार के ऊपर अपना 120 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है एंड इंडिया सेज इट हैज़ नो फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो इट मीन्स कि जो करना था कर दिया, अब हम नहीं कर रहे। इंडिया मिडिल ईस्ट की जंग को देखते हुए एक और बात भी कर रहा है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे एट दिस मोमेंट एज आई स्पीक विद यू। इंडिया कह रहा है जी कि पिछले 10 सालों से हम अपना डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और हम मेक इन इंडिया पे चल रहे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम कोई इस वो मसले में नहीं है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, ना ही हमें कुछ वो पूछ सकते। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ट्रंप ने की पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को कॉल और उन्होंने कहा कि ये जो ईरान, इजराइल और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर मेजर ऐसी कौन सी चीज है जो कि इसमें इसकी डी एस्केलेशन में मदद कर सकती है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा है कि जंग किसी चीज का हल नहीं होता है। स्पेशली अगर आपने डिस्कलेशन की बात की है तो टेबल टॉक के थ्रू, प्रॉपर डायलॉग के थ्रू कह लें कि ये जो वॉर है इसको अब रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो यूएसए ने डायरेक्ट कह लें कि जो गैस साइट है ईरान की, उस पे अटैक किया और रिटेलिएट किया ईरान ने अमेज़न के ऊपर अटैक करके। अगर साइबर अटैक की बात की जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसराइल के ऊपर भी हमें जो तेल अवी है उसके ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये जो वॉर है वेस्ट एशिया के अंदर काफी कह लें कि बुरे सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अगर हम लोग बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके पीएम ने भी यही बात की है कि टेबल टॉक के थ्रू आप इस इशू को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें और मे भी ये जो एस्केलेशन है ये जल्दी हो सकता है। एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए तो सीज फायर के भी जो चांसेस है वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर ईरान की जो जंग है, जो इसराइल की जंग है, या जो यूएसए कह लें कि दोनों मिलकर जंग लड़ रहे हैं ईरान के साथ, इसके जो नुकसानात हैं वो तो हम देख ही चुके हैं। आप देखिए दुबई सफर कर रहा है, दोहा सफर कर रहा है, उसके बाद सऊदीया सफर कर रहा है, वेस्ट एशिया बहुत सफर कर रहा है। तो अब इसकी एस्केलेशन या सीज फायर की तरफ नौबत बढ़ जानी चाहिए। और कह लें कि जो मिसाइल अटैक हम लोगों को नजर आ रहे हैं वो भी कह लें कि बहुत ज्यादा कह लें कि वेस्ट के अंदर एक किस्म का बुकाम मचा कर रखा हुआ है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जहाँ से जंग स्टार्ट हुई थी अभी पीक पकड़ती जा रही है। मुझे कोई इस तरह का हालात नज़र नहीं आ रहे कि मतलब एस्केलेशन की तरफ या सीज फायर की तरफ बात जा रही है, मुझे नहीं नज़र आ रहा। आप देखें, ट्रंप एक धमकी देता है, ईरान उससे काउंटर अटैक जो है वो बड़ा ज़्यादा करता है। ठीक है, बात भी करता है और उसके ऊपर अमल भी करके दिखाता है। इवन यहाँ पे हमने अगर स्टेप बैक किसी को होते देखा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले उसने 48 घंटे का टाइम दिया ईरान को कि अगर आपने मतलब आपने हॉर्मुज़ जो है वो ओपन ना किया तो हम जो है वो आपकी पावर प्लांट्स जो है उनके ऊपर अटैक